नमस्कार, मेरा नाम मैथिली शेखर है और मैं श्री साई हॉस्पिटल नाहन में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑल्सो मेरी स्पेशलाइजेशन न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स में भी है। आज का हमारा विषय है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य आज के डे टू डे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे कई बार पेशेंट सवाल पूछते हैं कि मैडम ये कितना इम्पॉर्टेंट है और थेरेपी और काउंसलिंग किन को दी जानी चाहिए। तो आज मैं 5 पॉइंट्स दूंगी जहाँ पे मैं बात करूँगी कि किन लोगों को काउंसलिंग या थेरेपी की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग इमोशंस। हमारे मूड्स, हमारी एंगर, हमारे एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीज़ें हैं कि हम डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे करते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बोलूँगी जहाँ पे मुझे कई लोगों ने पूछा है कि मैडम मैं जब सुबह उठती हूँ मुझे बहुत घबराहट शुरू होती है, मैं उठ नहीं पाती हूँ, मैं कोई डिसीजन नहीं बना पाती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कंटिन्यूसली दिन रात उनको रोना आ जाता है, ऑल ऑफ अ सडन उनको रोना आ जाता है। सो ये छोटे मोटे साइंस हैं जहाँ पे उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। मेरा दूसरा पॉइंट है सेल्फ हार्म टेंडेंसीज़। ये वो है कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सुसाइड्स। और कई जगह पर कुछ लोग होते हैं कि गुस्से में आके वो अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं। सो इन लोगों को भी ज़रूरत होती है मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की। नंबर 3 है डिफ़िकल्टी इन ट्रांजिशन का ये मतलब है कि नई जॉब, शादी, बच्चा होने वाला है। सो ये स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं जहाँ पे आदमी प्रिपेयर नहीं होते हैं और जब इन सिचुएशंस में जाते हैं वो उनको पता नहीं चलता है कैसे हैंडल करते हैं। सो ये वो सिचुएशन पीरियड है जहाँ पे उनको ठीक से प्लानिंग नहीं हो पाती है। कई चीज़ें मेंटली, फिजियोलॉजिकली, फिज़िकली बहुत हमारे ओवरऑल बॉडी में बहुत चेंजेस लाते हैं। नंबर 4 है रिलेशनशिप इशू। ये इनफैक्ट सबसे कॉमन कंसर्न है काफ़ी लोगों में। ये अगर हम देखें कि पेरेंट्स के साइड से या फैमिली फ्रेंड्स है या फ्रेंड्स है या आपके पार्टनर हैं या आप जिनसे भी रिलेशनशिप रखते हैं। सो इन चीज़ों में कैसे दिक्कत आ जाती है और क्या होता है मिसकम्युनिकेशन से कि रिलेशनशिप टूटने लग जाते हैं। एंड उस वजह से कई लोगों को स्ट्रेस भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है एंड कभी कभार वो एकदम एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। 5वां पॉइंट है लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि अपने में कॉन्फिडेंस नहीं होना, डिसीजन डे टू डे लाइफ में अगर कोई डिसीजन लेना पड़ता है वो नहीं ले पाते हैं। बॉडी इमेज कि हम कैसे लगते हैं, हमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं। कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि हम किसी को ना नहीं बोल पाते हैं। सो ये फ्यू साइंस है जहाँ पे उनको डिफ़िकल्टी होती है एवरीडे लाइफ में इनको कैसे संभाला जाए। एंड इस वजह से बहुत उनको तकलीफ़ होती है, उनके दिमाग में पूरा बहुत सारी चिंताएं भर जाती हैं एंड बिकॉज़ उनका ओवर थिंकिंग हो जाता है तो उनको पता नहीं चलता है कि इसको कैसे राइट वे में लाया जा सके कि मैं नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जी पाऊँ और इतने सारे मुझे प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। हमने कुछ लोगों से इस मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। एंड चले आइए देखिए कि उनका क्या कहना है इस बारे में। आजकल हम अपने आसपास, अपने दोस्तों में या अपने वर्क प्लेस में ऐसे बहुत सारे लोगों से रोज़ मिलते हैं जो किसी ना किसी तरह की मानसिक परेशानी या दबाव से गुजर रहे हैं। उसके अलावा हमें डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज़, इस तरह की खबरें रोज़ सुनाई देती हैं, आम आदमी में भी और फेमस इंसानों में भी। तो इन सब को देख के मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या सुविधाएं हैं, कहाँ जाके हम बात कर सकते हैं, किससे इलाज ले सकते हैं और हम कैसे अपने आसपास के लोगों को जागरूक बना सकते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। आप जैसा कि आप जानते हैं कि नाहन में आपके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सुविधा अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसा कोई भी साइन है या कोई ऐसा लक्षण है जिसको लेके आप परेशान हैं और आप बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको
ये सुविधा ज़रूर लेनी चाहिए और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों को भी बताना चाहिए कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। उसके लिए मदद लेना, उसके बारे में बात करना, ये एक फ़र्स्ट स्टेप हो सकता है किसी की जान बचाने के लिए, किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा सुधार लाने के लिए। ख़ास करके मैं यंगस्टर लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आजकल की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत कंपटीशन है और हर चीज़ को लेके इतना ज़्यादा प्रेशर है कि हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना है। तो प्लीज़ आगे बढ़िए, ओपन होकर बात कीजिए और मदद मांगिए, अपने लिए भी और अपने चाहने वालों के लिए भी। हेलो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आज हिमाचल में, नाहन में बहुत सुसाइड्स हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसका रीज़न नहीं पता चल रहा है। और अगर रीज़न होता है तो हमें पता चलता है दैट द पेशेंट or the person or the victim, he was mentally not happy, or maybe he was mentally not healthy. Mental health is very important, just like your physical health. अब हमारे पास यहाँ पर बहुत अच्छी हेल्प है. We can help each other, we can talk about it, and every problem has a solution. इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा यूथ सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करे और उसके बाद जाने कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है. हर चीज़ के लिए देयर इज़ अ मेडिकल हेल्प, देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल हेल्प, एंड यू कैन कम आउट ऑफ इट. देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड सम अदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. लेकिन हर चीज़ के लिए हमारे पास हेल्प है. और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, it gets a toll on our mind, और उससे हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है. जिस तरह आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, उसी तरह आप अपने दिमाग का, अपने इमोशंस का, अपने मेंटल पीस का भी ध्यान रखें. और मेरा मैसेज आप लोगों के लिए ही है that let us face it, mental health is a very important part of our life, and we should be really into it. We should really focus on it and accept the fact that a peaceful mind leads to a healthy body. Thank you. एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ज़िंदगी सीधी लाइन की तरह नहीं होती. ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहता है, खुशी के साथ दुख आता है, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ आती हैं. सो अगर एक हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, एक अगर हम अच्छा संतुलन बना पाएंगे ये जज करने में कि क्या सही है क्या गलत है, और उन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना अगर हम कर पाएंगे, तो इसका मतलब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है. लेकिन अगर आपको ऐसे ख्याल आते हैं कि इन परिस्थितियों चुनौतियों से भागने का एकमात्र तरीका है कि अपने आप को नुकसान पहुंचा के या दर्द पहुंचा के हम एक सामना कर पाएंगे, तो ये गलत ख्याल है. और अगर आपके मन में सुसाइड या आत्महत्या का ख्याल आता है, तो मतलब आपका मानसिक संतुलन या मानसिक स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है. ऐसे में आप एक परिवार के किसी सदस्य या फिर मित्र या फिर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं. आज के ज़माने में हम सबको अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए. अक्सर हम देखते हैं इन दी यूथ, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन, दे आर टेकिंग द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ सुसाइड. तो हमको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि सुसाइड इज़ नॉट द आंसर. ऐसा हमको जब भी लगे, वी शुड रीच आउट टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड उनके साथ काम करके थ्रू सेशंस, थ्रू थेरेपीज, वी कैन फाइंड अ वे टू डील विद दिस. तो हम अभी देख रहे हैं नाहन में युवाओं में अक्सर भारी मात्रा में लोग सुसाइड की तरफ कदम उठा रहे हैं. तो आपको अगर कभी भी ऐसा लगे, यू शुड ऑलवेज रीच आउट फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प. इसमें कोई सोसाइटी का स्टिग्मा वगैरह नहीं है. मेंटल हेल्थ इज़ एन इशू जस्ट लाइक एनी अदर फिजिकल कंडीशन विच वी शुड रीच आउट टू द डॉक्टर एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प. हाय, मेरा नाम आदित्य है और मैं हिमाचल से हूँ. मानसिक
जो स्वास्थ्य है इसके बारे में हम हिमाचलियों को बहुत ही कम मालूम है। ये हमारे कल्चर में बोल लीजिए या हमारे स्वभाव में है कि बचपन से लेके हमने आज तक सुना है कि अगर कोई बोले उसे स्ट्रेस है या उसे अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे बहुत बेचैनी हो रही है, तो हमारे बड़ों ने हमें हमेशा ये कहा कि दिमाग ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और थोड़े टाइम बाद खुद ठीक हो जाएगा। ये जो कुछ लक्षण हैं ये एक्चुअली चिंता के कारण हैं जो आज की नौजवान पीढ़ी में बहुत प्रचलित हैं, जिसमें परिवार वालों से बात करने में एक हिचक सी है कि क्या वो हमारी बातें सुनेंगे, क्या अगर वो सुनेंगे तो उसका हमें कोई सुझाव मिलेगा या उसका कोई सलूशन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का डर खाया रहता है कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, सब ये ना बोल दे पागल हो गया है। और एक तरह से अंदर से हिचकिचाहट सी होती है जिससे हम अपनी ये बातें जो हमें स्ट्रेस करती हैं या हमें एंग्जाइटी देती हैं हम नहीं बता पाते हैं। तो मेरे सभी नौजवानों, उनके पेरेंट्स, माता पिता, रिश्तेदार, दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई जी, जिनसे भी आप खुल के बात कर सकते हैं या आपको कोई लगता है आपका कोई दोस्त है जो आपकी बात ये सुन सकता है, समझ सकता है, आप उनसे बात करिए। बात करने का ये पहला स्टेप है। बात करने से आपको अपनी प्रॉब्लम का हो सकता है कुछ सलूशन मिले या कोई डायरेक्शन मिले जिससे आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना बेहद ज़रूरी है। जैसे ही अगर आपका सर में दर्द होता है तो आप दवाई लेते हैं, अगर आपके सांस लेने में दिक्कत है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपके एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही दिमाग जब हमारा बीमार होता है तो हमें तनाव फील होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। और आज की पीढ़ी इस बीमारी से ज़्यादा परेशान है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही महत्वपूर्णता से देखें जितनी आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हैं। और पेरेंट्स से अनुरोध है कि कृपया करके अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई लक्षण है तो आसपास लोग क्या सोचेंगे या मेरा बच्चा पागल तो नहीं हो जाएगा, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि उनको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं और उनका तुरंत इलाज कराएं, ताकि ये जो बीमारी है इसको सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाए और आप जल्दी ही मानसिक स्वास्थ्य से भी बिल्कुल ठीक हो जाएं। जितनी ज़्यादा हम सभी के लिए हमारी फिज़िकल हेल्थ है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हमारी मेंटल हेल्थ है। इस पैंडमिक में हम सभी ने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो सहे हैं, एंड कई लोग जो थे वो हेल्प के लिए रीच आउट नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द ओल्ड स्टीरियोटाइप्स के साइकोलॉजिस्ट्स के पास जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो जनरेशन्स है वो बहुत चेंज हो रही हैं, एंड सभी यही चाहते हैं कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो मेंटेन रहे। अगर आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो अच्छा रहेगा एंड तभी आप अपने अराउंड, अपने अंदर, आसपास सभी में बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्स क्रिएट कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, रीचिंग आउट फॉर हेल्प एंड आस्किंग फॉर अ साइकोलॉजिस्ट एंड spending some time with your friends and talking to them is the best result we can do in this time where we cannot meet and greet. तो सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप अपने दोस्तों से बात करिए, जो आपको चीज़ पसंद है वो करिए। एंड अगर आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत लग रही है तो हाँ, फॉर श्योर आपको लेनी चाहिए, जिसमें कोई भी बुराई बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आजकल के लिए, अगर आपको अपनी लाइफ में एक बेस चाहिए जिसके ऊपर आप बिल्कुल टिक कर एक परफेक्ट लाइफ बना सकें। हेलो, कैसे हैं आप सब? वही जनरली जो एक सवाल होता है सबसे कि आप कैसे हैं, तो सबका आंसर उसके रिलेटेड यही होता है कि हाँ हम ठीक है, हमें कोई बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, ज़ुकाम नहीं है, वी आर फाइन।
लेकिन हम भूल जाते हैं कि सिर्फ बॉडी की हेल्थ ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती, मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट होती है। आप जानते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, उसके पैरामीटर्स, उसके ठीक होने या ना ठीक होने कैसे पता चलता है कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं है। उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। क्या अगर आप सोचें, क्या आपका मन जब आप सुबह उठते हो तो आपका मन कैसा होता है? खुश होता है, उदास होता है, लेज़ी होता है, कैसा होता है? रात को आपको नींद कैसी आती है? अच्छी नींद आती है? साउंड स्लीप सोते हैं आप? और सुबह जब आप उठते हैं तो आपका मन ऐसा करता है कुछ नया किया जाए, आज पुराने दोस्तों से मिला जाए, आज कुछ नया बनाया जाए, ठीक है, कुछ नया बना के खाया जाए, कहीं घूमने का प्लान बनाया जाए, कौन से रंग पहनने हैं, लॉट मैनी थिंग्स जो ये बताते हैं कि हाँ आप ज़िंदा हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। ये तो कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो आप देखेंगे कि आपका मन कैसा है, और ये जानने के लिए जैसे कि आप जब किसी से मिलते हैं तो आप कैसे मिलते हैं? खुशी से मिलते हैं कि आपको किसी से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ कि आपको सब में नेगेटिविटी नज़र आती है, या किसी से मिलने का मन ही नहीं करता, या फिर कुछ ऐसी बातें कि हर टाइम आपके दिमाग में कुछ बातें घूमती रहती हैं, वो आपको छोड़ती नहीं, आपका पीछा नहीं छोड़ती, आप अपनी खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते। आपकी लाइफ में अगर कुछ किसी तरह की कोई खुशी है भी, तब भी आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते, तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम। तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है ना। देखिए ज़िंदगी में सबको कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी की छोटी किसी को बड़ी, लेकिन सबको अपना दुख बड़ा लगता है, ये सब आप जानते हैं। सब बातों का सल्यूशन है, हर बात का एक सल्यूशन है। अगर आपको कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे और उसकी चिंता, उसकी प्रॉब्लम आपके दिमाग को हमेशा जकड़े रहती है, आप हमेशा उसी में फंसे रहते हैं और आपको अपनी लाइफ बेसिकली मीनिंगलेस लगती है, आपको लगता है जीने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको ये लगता है कि जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इसका मतलब यू नीड सम हेल्प। तो हेल्प है हमारे पास, हमारे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये वही लोग हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं इन नीड कैसी? बाकी हर चीज़ में तो हमारी हेल्प हमें किसी से भी मिल सकती है, लेकिन अपने लाइफ को राइट डायरेक्शन देने में, अपने सोचने की दिशा को चेंज करने में सिर्फ यही लोग हमारी हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, बिल्कुल भी शर्माइए मत। अभी आपने कई लोगों से मेंटल हेल्थ के ऊपर विचारें सुनी होगी। जैसे मैंने आपके साथ 5 पॉइंट शेयर किए हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं, बट काफ़ी सारे और भी पॉइंट्स हैं। मेंटल हेल्थ एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अगर आप ने ये चीज़ें देखी हैं अपने लव्ड वंस या अपने फ्रेंड्स कहीं पे भी, इस चीज़ में आप डरिए मत। प्लीज़ कम एंड कंसल्ट विद अस। इस चीज़ से घबराना नहीं है, इस चीज़ से शर्माना नहीं है, ये कोई टैबू या स्टिग्मा नहीं है। जैसे आप हॉस्पिटल्स में दूसरों बीमारी को दिखाने के लिए आते हैं, मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। भले ही ये सामने नहीं दिखता है, बट हमारे मानसिक में है। ये एक तरीके के मानसिक रोग है और हमें शर्माना नहीं चाहिए। हमें आगे बढ़ के एक दूसरे का सपोर्ट एंड एनकरेज करना चाहिए, बिकॉज एवरी पर्सन कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। हर व्यक्ति चाहता है कि हम आराम से जिए, हम स्वस्थ तरीके से जिए और खुश रह के जिए। हमारे श्री साई हॉस्पिटल में हम ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर एनी क्वेरीज और एनी कंसर्न्स और एनीथिंग आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।